नमस्कार। बड़ी खुशी की बात है, राजस्थान के न्यायिक अधिकारियों में चूरू का फिर से परचम लहराया है और विधि सत्संग के जो हमारे गुरुजी प्रोफेसर महावीर सिंह जी यादव की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से जो यहाँ चूरू में एक अभियान शुरू किया गया और वो विधि सत्संग जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये कोई विद्यालय, कोई कोचिंग, कोई सेंटर वैसा कुछ नहीं। ये एक गुरु परंपरा से ऊपर से नीचे तक बातचीत के जरिए एक शिक्षा की पद्धति है और इस पद्धति के माध्यम से बहुत बार यहाँ से आरजीएस निकले हैं। इस बार भी बहुत सारे सिलेक्शंस हुए हैं, जिसमें चूरू से जो है हमारे साथ कुछ सिलेक्शन खड़े हैं। थोड़ा सा परिचय जो है मैं महेंद्र जी सैनी से लेना चाहूँगा। महेंद्र, एक बार आइए। आप जो है थोड़ी व्यवस्थाओं के निमित्त इस पूरे विषय को देखते हैं। मैंने क्या रिजल्ट रहा इस बार, हमारे जो चूरू के बच्चे हैं वो कैसे निकले हैं, क्या हुआ? आरजीएस 2024 के परिणाम कल आ चुके हैं। इसमें चूरू से कुल 6 बच्चों की जानकारी है। 5 अपनी संस्था विधि सत्संग से बच्चे पास हुए हैं। एक बच्ची और भी है चूरू से ही, जो पुत्रवधू है यहाँ की, वो पास हुई है। उन सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। साथ साथ संस्था के द्वारा बच्चों को ऑनलाइन गाइडेंस भी दी जाती है। तो ऑनलाइन में हमारे 22 बच्चे सिलेक्शन हुए टोटल मिला के। अरे वाह। तो बहुत बड़ा सिलेक्शन इस साल निकला और टोटल कितने हुए? कुल मिला के 22 बच्चे हो गए टोटल, मतलब पूरी वैकेंसी 220 पद, 222 पद थे। 22 में से 22 बच्चे जो हैं वो विधि सत्संग के द्वारा। हाँ, यहाँ से वो मार्गदर्शन ले रहे थे। और यहाँ तक जहाँ पढ़ाई की बात है तो बच्चे जैसे सुबह आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं, उनको जितना दिशा निर्देश देना होता है बता देता हूँ, याद करके आते हैं, सुनाते हैं, सुनते हैं। और जो सिलेबस जो कर चुके हैं वो अपनी ड्यूटी समझते हैं कि अपने से जो जूनियर हैं उन बच्चों को तैयार करें। और सभी लोग इसमें अपना योगदान देते हैं। मुख्य तौर पे इसमें जैसे भाई साहब हैं, उनसे भी मार्गदर्शन लेते रहते हैं। जब भी वो अवकाश में आते हैं तो उनसे बहुत मार्गदर्शन मिल जाता है हम लोगों को। जैसे भाई साहब की बात कर रहे हैं, चंद्रशेखर जी पारीक, जो गुरुजी के बाद में जिनकी विशेष जो एक व्यवस्था और एक आशीर्वाद जो बच्चों पे रहता है और उनका बड़ा अच्छा दिशा निर्देशन है। अभी वो न्यायिक अधिकारी हैं, लेकिन जैसे ही अवकाश उनका रहता है पूरा बच्चों के प्रति उनका मार्गदर्शन बना रहता है। और उसके जो ये एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के बाद में जो अगली व्यवस्था जो संभालते हैं वो यहाँ पर महेंद्र है। और महेंद्र सैनी के द्वारा जो बच्चों को जो एक इतनी अच्छी व्यवस्था दी जा रही है, आप समझिए कि ये कोई कोचिंग संस्थान नहीं है। आप देखो, यहाँ कोई किसी प्रकार का कोई प्रचार का माध्यम या कोई साधन नहीं है, बाहर किसी को पता ही नहीं चलेगा यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन बच्चे जब निकलते हैं तो पता चलता है असली। और ये बच्चे हमारे सामने खड़े हैं, ये वो बच्चे हैं जो जिन्होंने एक संत की माध्यम से, मतलब एक संत तरीका, हमारे गुरुजी कहते थे कि व्यक्ति को अंदर से संत होना चाहिए, हरिओम तत्सत और हरि का जाप करे। तो इसीलिए ये हमारे इस सेंटर का, इस संस्थान का नाम भी विधि सत्संग है। तो विधि सत्संग करते हुए आप आरजीएस बने हैं और आगे और बढ़ेंगे, तो परिचय जानना चाहेंगे, बताओ। मेरा नाम सौरभ बंसल है और मैंने मेरी सारी पढ़ाई कोचिंग यहीं से की, संस्था से की है। और चंद्रशेखर भाई साहब का, महेंद्र भैया का हमेशा पूरा सहयोग रहा है। कोई भी क्वेरी होती है, और विधि का ज्ञान तो देते ही हैं, सामाजिक ज्ञान, उनसे कैसे डील करना है ये भी वो बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो हमेशा ये कैसे लगा कि परिवार है, हमेशा गुरुदेव की बातें बताकर हमें हमेशा मोटिवेट किया है। और धीरज सर है, उन्होंने हमें ऐसे में काफ़ी सहयोग किया है, पूरा सब कुछ लिखना उन्होंने सिखाया है। महेश यादव सर है, उन्होंने इंटरव्यू के अंदर कैसे डील करना है वो सब उन्होंने किया है। तो ये एक बहुत परिवार है। यहाँ लगता नहीं है कि हम मतलब स्टूडेंट है या कोई कोचिंग है, ऐसे लगता है कि हम अपने परिवार के लोगों से मिल रहे हैं, वैसे ही हमारे साथ व्यवहार किया जाता है। कोई भी समस्या हो, चाहे डेली लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, लॉ से रिलेटेड हो, हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाता है यहाँ पे। ऐसे पहले मुझे याद है, मैं पहले दिन आया था और आज का दिन ऐसे लगता है एक एक दिन सब याद है यहाँ पे। इसी कोचिंग से चालू हुआ है सब, इसी संस्था से। बहुत बढ़िया। तो देखो, यहाँ की संस्था के माध्यम से जो इनको बच्चों को पढ़ाया जाता है, आप अगर 2 शब्दों के माध्यम से कहें कि यहाँ का क्या आपको ऐसा फील जो एक पारिवारिक माहौल देता है, क्या ऐसी व्यवस्था आपको समझ में आती है? एक जुड़ाव है यहाँ से, मतलब सब, मतलब जो पहले बन चुके हैं वो भी ऐसे ही कराते हैं जैसे हमारे साथ पढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं है कि हाँ हमें सब कुछ आता है, वो बोलते कि आपको क्या दिक्कत है वो बताओ, या हम कोई चीज़ बोलते हैं तो उस पर भी पूरा मंथन होता है यहाँ पे। ऐसे नहीं है कि एक मतलब गुरु शिष्य का जो हमेशा से चलता आ रहा है वैसा रोल है यहाँ पे। आजकल के जैसे नहीं है कि कोई कोचिंग है, एकदम
परिवार जैसा माहौल है, एकदम जुड़ाव है सब में। किसी को कभी भी फ़ोन कर लो, सब वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे एक परिवार में कोई सदस्य करता है। ये जो बात कह रहे हैं ना वो ये है कि अब ये सेलेक्ट हो गए तो 1 साल बाद में आएंगे तो ये भी पढ़ाने लगेंगे। इसी प्रकार की एक पूरी व्यवस्था है ये, और जितने सेलेक्ट होते जाते हैं उनका अनुभव एक अलग ही अनुभव होता है। आप सोचिए ये क्रीम इकट्ठी होती है, और जब क्रीम इकट्ठी होकर अपने ही जो अनुज हैं उनको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, तो कितना मन से पढ़ाते होंगे, क्योंकि इसमें अर्थ का तो कोई बहुत बड़ा विशेष महत्व है ही नहीं। तो जहाँ पर अपनापन आ जाता है वहाँ सिलेक्शन होता ही होता है। बताइए वेदांत। जी, मेरा नाम वेदांत शर्मा है। मैं चूरू का निवासी हूँ। मैं अपने सारी पढ़ाई और सारी चूरू से की है। ये सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता, परिवार और विधि सत्संग को देना चाहूँगा। चंद्रशेखर भाई साहब, महेंद्र भैया, इन दोनों ने समय समय पर हमेशा मोटिवेट किया है, और विधि में कोई भी अगर तुम्हें डाउट हो तो वो उन्होंने हमेशा क्लियर किए हैं। और इसके अलावा उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें, और जो मोटिवेशन उनका वो बहुत ही ज़्यादा अतुलनीय है। और इसके अलावा महेश सर और धीरज सर का भी काफ़ी ज़्यादा योगदान है इसमें। महेश सर ने भी बहुत ज़्यादा इंटरव्यू लिए, और धीरज सर ने भी समय समय पर हमारे जो ऐसे चेक किए थे इन चीज़ों का काफ़ी प्रभाव पड़ा है हमारे परिणाम पर। अच्छा, इंटरव्यू में भी कोई ऐसी कोई बात ध्यान में है कि इंटरव्यू में कुछ पूछा गया और आपका कोई यहीं की चर्चाओं से रिलेट हो उसका? जी, इंटरव्यू में कुछ सवाल पूछे थे जो भाई साहब हर चीज़ कवर करवा देते हैं, जो क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, और लगभग 80 to 90% वही सवाल पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों में काफ़ी सहयोग रहा है। देखिए ये है, यहाँ पर गुरुजी की कृपा आती है। गुरुजी का शुरू से ऐसा ही था, वो बैठ के जैसे बात करते थे उसी में ही इंटरव्यू की बातें ले जाते थे। और जो सेलेक्टेड उस समय सेलेक्ट जो हुए वो तो बताते हैं कि आपने गुरुजी जैसा बोला वैसा का वैसा सवाल आया था। लाइक ये सब अनुभव है सारे। आप बताइए, परिचय बताइए। नमस्कार, मेरा नाम अदिति फगेड़िया है। मैं भी चूरू की निवासी हूँ। मैंने भी यहाँ पे जब मैं सेकंड ईयर कॉलेज में थी तब मुझे मेरे पापा पहली बार चंद्रशेखर भाई साहब के पास छोड़ के गए थे कि अब ये आपकी बच्ची है और आप संभालिए। और तब से मैं इन्हीं की बच्ची हूँ और यही मुझे संभाल रहे हैं। जब भी मैं डिप्रेस हुई हूँ, गिरी हूँ, लड़खड़ाई हूँ, तब से इन्होंने मुझे संभाला है। इन्होंने मुझे ध्यान रखा है कि हाँ अब अदिति ऐसे संभलेगी। अदिति, हाँ मेरा थोड़ा चुलबुला नेचर रहा है तो सर ने मुझे वैसे ही ध्यान रखा है कि अच्छा ये ऐसे समझती है, इसको ऐसे समझाओ। तो फिर महेंद्र भैया ने हमेशा मुझे कि अच्छा शांत रहे, कुछ नहीं, धीरज रख, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। महेंद्र यादव सर इंटरव्यू में उन्होंने सहयोग किया। धीरज सर मेरे ऐसे ठीक किए कि जहाँ गलती है, छोटी छोटी गलतियाँ जिन्होंने बताई और कि इम्प्रूव करो यहाँ पे। तो इनके योगदान के बिना शायद ये कभी मुमकिन हो ही नहीं पाता। सही बात है। और जैसा कहा कि बीच में डिप्रेशन आना, टेंशन आना बहुत आम बात है, और ये आपको एक आम कोचिंग में उसको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन जब बात यहाँ की आती है ना, तो यहाँ जैसे अभी पहले बात हुई कि कोई भी पारिवारिक भी टेंशन होती है तो उसका भी एक चर्चाओं में सॉल्यूशन निकलता है। सॉल्यूशन हमेशा बड़े और छोटे के मध्य होता है, बराबर वालों के मध्य होता है। वहाँ से जब चर्चाएं निकलती है तो सफलताएं जो हैं उसको प्राप्त करने की ताकत आती है। एक और परिचय। नमस्कार सर, मेरा नाम पूनम अग्रवाल है। मैं भी चूरू की निवासी हूँ। मैंने ये विधि सत्संग परिवार 2019 से ज्वाइन किया था जब मैंने अपनी LLB पूरी की। तो मैं अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले अपने माता पिता को, फिर अपने गुरु चंद्रशेखर भाई साहब, महेंद्र भैया को, और अपने धीरज सर को और महेश सर को देना चाहूँगी, जिन्होंने समय समय पर मुझे ये बताया है कि आपको कैसे पढ़ना है, समय समय पर गाइड किया है। और आज मैं यहाँ पहुँची हूँ तो कहीं ना कहीं इसका योगदान इन सभी को ही है। बहुत बढ़िया है। मेरा हालांकि इन दिनों में समय नहीं मिलता कि वीडियोस बनाएं हम कहीं जाके, लेकिन विधि सत्संग क्योंकि मेरा खुद का परिवार है और यहाँ पर आकर एक आनंद आता है। मूल बात ये है कि इन बच्चों को देखकर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और उनको प्रेरणा की आवश्यकता है, तो कहीं अगर 1 या 2 लोगों को भी ये प्रेरणा मिल जाए कि हमें विधि सत्संग से कुछ सहायता मिल सकती है, तो आप ज़रूर, स्वागत है आपका। चूरू में आप ये नाम जो है ये मोहताज नहीं है परिचय का। अब लगभग लोग जो कानून के क्षेत्र में हैं लगभग जानते हैं। तो आप कभी चूरू से संबंधित या ऐसा कुछ जुड़ाव करना हो, महेंद्र जी, ये अभी ऑनलाइन भी अपना है क्या? जैसे कोई अगर ऑनलाइन आपसे जुड़ना चाहे, कैसे? बिल्कुल ऑनलाइन है सर, मुझे संपर्क कर सकता है, मेरे मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर मैं दे दूंगा। बिल्कुल। हाँ, तो ये एक संस्था है। मतलब ये मानिए यहाँ अगर शुल्क भी होगा तो बड़ा नॉमिनल, और उसकी भी जो है सेवाएं होती है, गौ सेवा, जीव सेवा, वृक्षारोपण, पता नहीं क्या क्या, मतलब जो गुरुजी ने हमें जो एक आशीर्वाद के रूप में दिया, उसी आशीर्वाद में वो धन भी लगता है। तो आप
जैसे भी जुड़े जरूर जुड़े। और मूल बात तो ये है कि इन बच्चों के चेहरे देखकर बड़ा आनंद आता है जब ये आगे बढ़ते हैं। और चंद्रशेखर जो पारिक जी हैं और उनके द्वारा जो एक आशीर्वाद इन बच्चों को दिया जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। मेरे गुरु भाई हैं वो, हमारी दिशा अलग अलग हो गई, वो इस सेक्टर में चले गए और मैं थोड़ा सा अलग सेक्टर में चला गया। लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद मुझे भी है कि हाँ तू कोई नौकरी तो नहीं करेगा, लेकिन नौकरी करेगा वो भी कम नहीं होगी। तो अभी जो काम हम कर रहे हैं वो भी कम नहीं है, बहुत बड़ा है। तो प्रभु की कृपा है, आप सभी को आशीर्वाद बना रहे। और ये पीछे जो चेहरे दिख रहे हैं सबके, वो सबको भी गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए, बस यही अपेक्षा है। दो विभूति है हमारे साथ, गुरुजी का डायरेक्ट आशीर्वाद मिला है और आरजेएस हैं, आज न्यायिक अधिकारी हैं, अपने अपने क्षेत्र में बहुत सुंदर और बहुत शानदार काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी पारिक, जिनकी चर्चा सभी बच्चों ने की है। चंद्रशेखर जी क्या बताएंगे, हमारे जो नए अब नव आगंतुक है जो होना चाहते हैं सिलेक्शन, क्या आपकी प्रेरणा रहेगी? इन बच्चों के लिए क्या आशीर्वाद? वही है, लगे रहो। जो छोड़ गया, थक गया, वो हार गया, और जो लगा रहा वो निश्चित रूप से जीतेगा। अनंत जीवन से हमारी यही यात्रा चल रही है। उदासी निराशा कोई मतलब नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है जिनका नहीं हो पाया, लेकिन ये जो हुए हैं इनके लिए भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पढ़ना पड़ेगा अभी भी। और जिस मंजिल पे जिन दुआओं से आप लगे हो, वो दुआएं और इकट्ठी हों और लोगों के दुख दर्द को समझते हुए पूरी मेहनत करें और जनता को न्याय दें। चंद्रशेखर जी का भी परिचय मैं आपको दे दूं कि ये जहाँ भी होते हैं ना, वहाँ अपनी छाप एक छोड़ के जाते हैं। चाहे वहाँ पार्क डेवलप करना हो, चाहे कोई सड़क पे भी कोई गलत कार्य, कोई गलत काम जो गैर कानूनी होता हो, तो ये स्वयं प्रेरणा से संज्ञान ले लेते हैं उस विषय पे, और उसके प्रति लोगों के अंदर जागरूकता बड़ी फैलती है कि ये एक न्यायिक अधिकारी आए हैं और इस क्षेत्र में कुछ अलग कर रहे हैं। तो ऐसी पहचान चंद्रशेखर जी की है। नारायण जी हमारे साथ हैं, ये मेरे जूनियर थे लेकिन अभी न्यायिक अधिकारी हैं और बहुत ही अच्छी, मतलब ये मानिए कि इनकी भी पहचान है अपने क्षेत्र में। CGM गंगानगर हैं अभी, गंगानगर हैं। और आपका जो गुरुजी के प्रति जो एक लगाव था वो तो हमसे छुपा हुआ है नहीं, हमारे सामने था। क्या कहेंगे बच्चों के आशीर्वाद के रूप में, और जो नहीं हुआ है उनको भी दो शब्द? जो आज सेलेक्ट हुए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुदेव की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। हमारे जो कर्म है, हमारे कर्म सही रहेंगे तो मतलब गुरुदेव कहते थे कि ईश्वर के पास किसी चीज़ की कमी थोड़ी है, तो वो क्यों कमी करेगा या वो क्यों अपनी जो आशीर्वाद है उससे महरूम करेगा। तो वो कृपा हम पर हमेशा बनी रहेगी। जो बच्चे आगे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि निरंतर लगे रहें, जोड़ तोड़ में ना पड़ें। गुरुदेव से, जैसे मेरे समक्ष एक उदाहरण था, जैसे गुरुजी से किसी ने कहा कि गुरुदेव मैंने इतने नंबर जोड़े हैं, मेरे तो 63 नंबर बनेंगे। तो गुरुजी ने कहा तेरे नंबर आएंगे 36, और उसके एग्जैक्ट 36 नंबर ही है, ना एक ऊपर ना एक नीचे। तो गुरुदेव का ये कहना था कि 50% हमारा कर्म है और 50% भगवान का आशीर्वाद है। तो हमारा काम, एक विद्यार्थी का काम पढ़ना, एग्जाम देना है, उसके बाद भूल जाओ। हम भगवान के क्षेत्र में इंटरफेयर ना करें कि इतने नंबर मेरे आएंगे या कट ऑफ मार्क्स इतनी जाएगी तो मेरा हो ही जाएगा, ऐसा ना सोचें, निरंतर लगे रहें। गुरुदेव से मैंने पूछा कि देखो जैसे मेरा ये 30रा अटेम्प्ट था आरजेएस का कि गुरुदेव मेरा कब होगा, तो बोले तू चला जाएगा तो फिर मेरी सेवा कौन करेगा। तो जैसा कि गुरुदेव ने कहा उसी हिसाब से मेरा फिर सिलेक्शन हुआ। गुरुजी ने कहा था कि तू जब सिलेक्ट होगा तो अखबार में न्यूज़ आएगी कि ये दुकान पर काम करते करते नारायण आरजेएस बना, और ठीक वही लैंग्वेज अखबार में आई। तो गुरुदेव तो परमात्मा समान थे, उनका आशीर्वाद और ज़्यादा बढ़कर हमें आज मिल रहा है। उनकी कृपा इसी प्रकार से बनी रहेगी। जो बच्चे आगे जुड़े हुए हैं उनसे यही कहूँगा कि निरंतरता बनाए रखें, हतोत्साहित ना हो। बहुत सही बात है। ये जो शब्द कहे हैं ना, ये अक्षर से गुरुजी ऐसा ही बोलते थे, और नारायण जी ने बहुत शानदार तरीके से उनके शब्दों को ग्रहण किया है। और वही जो शब्द कह रहे हैं, अखबार में जो न्यूज़ आई वो एकदम वही आई, और गुरुजी बहुत बार कहते थे कि ऐसी ही न्यूज़ आएगी। तो ये बहुत हमारे ऊपर तो मतलब कृपा है कि गुरुजी की कृपा बनी थी और उनका आशीर्वाद हमें साक्षात मिला था। अभी जो नई जनरेशन है वो तो ऐसे परंपराओं में वो आशीर्वाद ले रही हैं, डायरेक्ट उनको नहीं मिल पाया, लेकिन वो आशीर्वाद आपको यहाँ पर
इनके चेहरों में दिख रहा होगा और इनके सिलेक्शन में दिख रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद एंड जी, आपका भी चंद्रशेखर जी, बहुत महेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, आरती दीदी बैठे हैं, मान सिंह जी बैठे हैं, एसीजम साहब बैठे हैं, और आप सभी का धन्यवाद है। और जो अभी टीम लगी हुई है इन सबको भी बहुत बहुत साधुवाद है, आशीष है कि आप आगे सेलेक्ट होंगे और दोबारा यहाँ पर चर्चा करने के लिए मैं फिर आऊँगा और आपसे चर्चा करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विधि सत्संग से अब लेते हैं इजाज़त। मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य, नमस्कार।